हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी मैथमेटिक्स की एलसीएम एचसीएफ की चौथी क्लास है और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ जो फ्रैक्शन का होता है, डेसिमल नंबर्स का होता है, वो किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ जो हम लोग डेसिमल नंबर की अगर बात करें तो डेसिमल नंबर को हम लोग पहले नंबर्स को फ्री करना होता था निकालने के लिए। यानी कोई नंबर अगर 448 है और 96 है 0.96 और कोई अगर 4.8 है तो हम लोग उसको क्या करते थे, इस दशमलव को हम लोग पहले फ्री करते थे। कैसे करते थे, 48 है और जब 2 अंक पे डेसिमल तो हमको 2 अंक नीचे करना होता था। 96 है 2 अंक पे है तो इसको भी हमें क्या करना होता था, 2 अंक दशमलव अगर ऊपर होता है तो उसको नीचे हम 2 अंक जीरो बढ़ाकर दशमलव को हटा देते हैं। 4.8 है तो यदि 1 अंक पे दशमलव है तो नीचे हमें क्या करना होगा, 10 करना होगा। तो ये थी हमारी प्रोसेस। अगर ये जब दोनों 100 तो इसको 100 करके हम इसको 480 कर लेंगे। तो इस प्रकार जब हमें ये एक नॉर्मल संख्या मिल जाती है जिसको कहते हैं इंटीजर्स होते हैं, अब हम सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का क्या करते थे, एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ निकालते हैं। और इसके बाद जो भी वैल्यू एलसीएम या एचसीएफ की आएगी उसमें 100 का डिवाइड कर देते हैं। यही आपको डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया गया था। और जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन मतलब 2/3, 4/5, 6/7, अगर इसका आपको एलसीएम निकालना होता तो हमने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम यदि होता है तो हम क्या करते हैं, अंशों का यानी ऊपर वाली का अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ, यानी कि न्यूमेरेटर का अंशों का, यानी अंश मतलब न्यूमेरेटर होता है तो न्यूमेरेटर का एलसीएम निकालिए और डिनोमिनेटर का क्या कर दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो आपका भिन्नों का जो भी होगा वो एलसीएम निकल जाता है। और यही अगर एचसीएफ होता, भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, तो उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि क्या होता है, यहां पे हो जाता है अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम। जो यहाँ पे होगा वही अंशों के साथ होता है। देखिए यहाँ पे यदि एलसीएम है तो यहाँ एलसीएम अंशों का होगा और एचसीएफ है तो अंशों का एलसीएफ होगा। तो ये आपको बताया गया था पिछली क्लास में। आज जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे वो क्या होगा कि अगर आपको दे दिया जाए, अगर एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में अगर कोई नंबर है तो उसका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज की चौथी जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल का एलसीएम एचसीएफ, यानी कि एलसीएम एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, घातों का लसा मसा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आज की जो टाइप है वो क्या है, टाइप 4। टाइप 4 में क्या पढ़ना है आपको, एलसीएम एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी कि लसा मसा की बात करें तो लसा और मसा, किसका लसा मसा, घातों का लसा और मसा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त किसका, घातों का। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कोई नंबर है जो घात के रूप में दी गई है। ठीक है ना, जैसे कि कहा जाए 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 2। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 4। ये नंबर है, 2 नंबर्स हो गए, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये। इसका क्या करना है, का एलसीएम भी निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है आपको। ठीक है, दोनों क्या करना है, फाइंड करना है। एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया पहला कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 2। पहला नंबर है ये, फर्स्ट नंबर। और दूसरा नंबर क्या है,
2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 4 का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। तो देखिएगा, जब भी आपको कभी ऐसा नंबर मिले जो एक्सपोनेंशियल के रूप में हो, ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर मिले जो एक्सपोनेंशियल के रूप में हो, तो एलसीएम निकालते समय नोटिस क्या करनी चाहिए कि एलसीएम मतलब होती है सबसे बड़ी पावर, ठीक है ना, सबसे बड़ी पावर, यानी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी चीज अगर छूट गई तो समझिए वो एलसीएम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है 5, और यहाँ के 2 की पावर क्या है 3। यदि हम 2 की पावर 5 पहले लिख दें, देखिएगा एलसीएम निकाल रहे हैं दोनों नंबर्स का, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, ठीक है, नंबर सेकंड है ये और ये फर्स्ट नंबर है। तो क्या करें, 2 की पावर 5 का मैंने 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में सबसे बड़ी नंबर कौन है वो हमने लिख लिया 2 की पावर 5। देखिएगा, फिर 3 की पावर 7 है या 3 की पावर 2 है, तो यहां पे क्या ले लेंगे हम 3 की पावर 7। और फिर तीसरा क्या है 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की पावर 4, तो लिख दीजिए। अब ये बताइए क्या 2 की पावर 5 इसमें है, तो है। 2 की पावर 3 इसमें है, तो जहां 2 की पावर 5 है उसी में 2 की पावर 3 भी होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 के अंदर 2 की पावर 3 भी है, ठीक है ना। तो ये होता है एलसीएम निकालने का एक्सपोनेंशियल का तरीका, कि सबसे बड़ी पावर को, हर नंबर्स की सबसे बड़ी पावर को आप लिख दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा वो बन जाएगा आपका एलसीएम। मान लीजिए इसके अंदर होता है एक 7, केवल एक 7 होता है और उसके अंदर 7 नहीं होता, तो क्या करते 7 उसके इसके अंदर आ गया 7 और उसके अंदर 7 नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता 7 को भी लिखना होता। यदि एक 7 है तो 7 अगर पावर 2 पावर 3 तो हम उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो ये होता है एलसीएम, ठीक है। किसी भी एक्सपोनेंशियल का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर जो नंबर्स की होती है उनको लिख देते हैं, ठीक है, वो बन जाता है हमारा एलसीएम। अब अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिएगा, एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे छोटी पावर जो दोनों में इन्वॉल्व हो, इसमें होती है बड़ी पावर और इसमें होती है छोटी पावर। क्यों छोटी पावर लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 3 ले लेते हैं, देखिएगा पहले 2 की पावर 3 ले लिए, तो क्या 2 की पावर 3 जब लिए तो इसमें भी 2 की पावर 3 है और इसमें तो 2 की पावर 5 है, और 2 की पावर 5 जिसके अंदर है उसके अंदर 2 की पावर 3 भी होता है, ठीक। तो 2 की पावर जब 3 हमने लिया तो उसके अंदर 2 की पावर 3 पहले से 5 के अंदर थी, लेकिन जब हमने 5 ले लिया तो उसके अंदर 2 की पावर 3 पहले से इन्वॉल्व थी वो एलसीएम के लिए। तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 आ गया, अब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 7 है, तो हम क्या लेंगे 3 की पावर 2, और अगला क्या है 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ले लिया गया। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7, तो इसके अंदर 7 नहीं और इसके अंदर 7 है, तो हम 7 को नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन होनी चाहिए, तभी तो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी जो घात होती है, घात, ठीक है ना, दोनों में क्या, सबसे बड़ी घात, दोनों में सबसे बड़ी घात, दोनों में जितनी भी नंबर्स हो दोनों में सबसे बड़ी घात, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, और इसमें क्या लिखेंगे हम 2 नंबर है तो दोनों में सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, दोनों में सबसे छोटी घात जो कॉमन हो, जो क्या हो कॉमन, मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है क्या है, कॉमन मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब दोनों के अंदर वो चीज शामिल होनी चाहिए। तो ये थी आपकी एक्सपोनेंशियल का, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल का। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड 2। देखिएगा, अगर आपको कहीं सेम, इसमें तो नंबर्स अलग अलग थे, लेकिन अगर आपको सेम नंबर्स मिल जाए, जैसे कहा जाए 5 की पावर, कहा जाए 5 की पावर 3, दूसरा नंबर 5 की पावर 5, तीसरा नंबर 5 की पावर 7, चौथा नंबर 5 की पावर 9। ये हो गया आपका, इसका निकालना है का, इसमें 4 नंबर्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ।
का आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया कि एलसीएम यदि आपको निकालना हो कितने भी नंबर्स हो तो आप क्या करिए, सबसे बड़ी पावर लिख दीजिए। क्यों सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है इसका भी रीजन आप जान लीजिएगा, आप ही बता देते हैं आपको क्यों सबसे बड़ी पावर ही लिखी जाती है एलसीएम में। तो एलसीएम में क्या होगा, इसका एलसीएम 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 9। तो 5 की पावर 9 सबसे बड़ी क्या घात या पावर, ठीक है, घात एलसीएम हो गया। और एचसीएफ में क्या करेंगे हम, सबसे छोटी घात, जो सबसे छोटी कौन है, 5 की पावर 3, ये होगा आपका सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कोष्टक में पावर इसमें भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल का रूप। एक्सपोनेंशियल का जब भी आपको होगा तो सबसे बड़ी पावर लिखिएगा और सबसे छोटी पावर लिख दीजिएगा, ये हो जाएगी 5 की पावर 3। अब क्यों होता है ये बात समझिएगा, ठीक है ना, समझते हैं क्यों ऐसा ही होता है। एलसीएम अगर निकालना हो तो 5 की बात करें तो 5 3 बार है, ठीक है, देखिएगा 5 3 बार है, 5 5 5, ये क्या है 5 5 बार, तो ऐसे तो महंगा पड़ जाएगा लिखना। बस ये समझिएगा कि अगर जो 5 9 बार है, अगर हमने 5 को 9 बार लिख दिया तो उसके अंदर ये सारी हमें क्या, एलसीएम मतलब क्या होती है, एलसीएम मतलब होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे कट जाए, जितनी भी नंबर्स हो उन सब नंबर से कट जाए, तो वही हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है एलसीएम। तो अगर हमने 5 की पावर 9 ले लिया तो क्या ये सबसे डिवाइड नहीं होगा, 5 की पावर 9 क्या 5 की पावर 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 की पावर 9 क्या 5 की पावर 9 5 की पावर 5 से डिवाइड नहीं होगा भाई, क्योंकि जब डिवाइड मतलब क्या होता है, घट जाता है। 5 की पावर 6 आ गया, ये 5 की पावर 9 से 5 की पावर 4 आ गया। अगला बात करें 5 की पावर 9 क्या 5 की पावर 7 से डिवाइड, 5 की पावर 7 से डिवाइड नहीं होगा भाई 5 की पावर 2। यहां से अगर 5 की पावर 9 की बात करें तो 5 की पावर अगर 9 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 1। मतलब जो भी आपका एलसीएम होगा वो सभी नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। और अगर बात करें हम एचसीएफ की तो एचसीएफ मतलब होता है जो सबको डिवाइड करे, ठीक है ना, ये होता है एलसीएम मतलब जो सबसे डिवाइड हो जाए, सबसे कट जाए। लेकिन एचसीएफ मतलब होता है जो सबको काट दे। तो क्या सबको काटेगा नहीं, क्यों नहीं काटेगा, 5 की पावर 3 एक बार में कट गया, 5 की पावर 3 में यहाँ पे 5 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 7 है तो ये भी इन सबको ये काट देगा। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है ना। एक और एग्जांपल इसका समझिए, थर्ड क्या होता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन माइनस की बात करते हैं, ठीक है। अब हम 7 ले लेते हैं, 7 की पावर -2, 7 की पावर -3, 7 की पावर -5, 7 की पावर -7। अब एक बात बताइएगा आप हमें, क्या 5 बड़ा है कि -9 बड़ा है, कौन बड़ा है भाई, 5 बड़ा कि -9 बड़ा। देखिएगा जब कोई भी संख्या निगेटिव होती है और यहां पर हम 5 का हम 1 भी रख दें तो क्या होगी, ये -9 से क्या होगी, वो -9 से 1 हमेशा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये -9 रुपए जो है, यानी 9 जो नंबर है वो निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। उसी तरीके से बात करें 4 बड़ा कि -2 बड़ा, तो आप कहेंगे भाई तो गड़बड़ होगी ना, तीसरा और -7 बड़ा, -2 बड़ा कि -7 बड़ा, तो आप कहेंगे यहाँ पे -2 बड़ा। क्यों, क्योंकि ये एक बात समझिएगा, ये 1 रुपए जो है वो एक नंबर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब दो निगेटिव की बात करें, समझिएगा निगेटिव पॉजिटिव में जो भी नंबर हो, निगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा, ठीक। और दोनों यदि निगेटिव हो तो उस कंडीशन में जो नंबर हमारा छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। निगेटिव के कंडीशन में जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। यानी -2 क्या है, -7 से बड़ा हो गया। अगर पॉजिटिव की बात करें, ये 3 कंडीशन समझिएगा,
ठीक है ना। तीसरी कंडीशन, अगर एक 7 कर दे और एक 5 कर दे तो ये तो आप बता ही देंगे। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में क्या होता है, जो बड़ा है वही रियल में बड़ा होता है। तो पॉजिटिव में जो रियल में बड़ा है वही बड़ा होगा, निगेटिव में जो रियल में छोटा होगा वही, जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। और इसमें क्या है, और प्लस माइनस है तो ऐसे ऑटोमेटिक क्या है, प्लस वाली संख्या बड़ी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, समझिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। अब अभी हमने बताया एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम मतलब होती है सबसे बड़ी पावर। तो यहां पे समझिएगा, सबसे बड़ा नंबर, एलसीएम मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे क्या, यहां पे फिलहाल में तो सबसे बड़ी पावर हमको लिखनी है, बड़ी पावर यानी घात, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे बात में निगेटिव में सबसे जो बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, यही समझना है यहाँ पर। तो सबसे जो बड़ी है वो क्या, ये सबसे छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये -7 रुपए कर्ज में है, समझिएगा, निगेटिव है, वो कर्ज में है, और ये बेचारा -2 रुपए कर्ज में है। तो जो छोटा कर्जदार है वो अपना कर्ज चुका लेगा तो वो क्या बन जाएगा, अपने कर्ज से मुक्ति ले लेगा। लेकिन -7 है तो -7 रुपए उसको कर्ज चुकाना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, बात समझिएगा, जो सबसे छोटा वही सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या होता है, 7 की पावर -2। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। निगेटिव में जो सबसे बड़ा, मैं माइनस लखपति हूं तो क्या है, मैं माइनस लखपति मतलब क्या, मैं लाख रुपए कर्जे में हूं, और जो 1 रुपए जिसके पास है वो मुझसे अमीर है, ठीक है। तो लाख रुपए कर्जा होने से बढ़िया है कि हम 1 रुपए पॉजिटिव रहे। तो -7 रुपए कर्जे में है तो भाई सबसे कर्जा, सबसे गरीब आदमी है, तो यही क्या होगा, 7 की पावर -7। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ निकालने का निगेटिव में एक्सपोनेंशियल का रूल, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप 5 क्या कहता है, टाइप 5 अब होगा पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है घात और पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। अब टाइप 5 की बात करें, टाइप जो 5 है आपकी वो क्या है, टाइप 5 मतलब होगी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुपद का, पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद का एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुपद क्या होता है भाई, बहुपद वही होता है XYZ के रूप में जो भी नंबर्स होता है वो बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। और एक से अधिक पद भी होने चाहिए, ठीक है, एक पदी द्विपदी, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। वैसे भी जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि क्या होता है बहुपद और क्या कौन होता है एक पद, द्विपद, बहुपद, ठीक है। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर, अगर कोई भी बहुपद है, एक से ज्यादा हो चाहे एक से ज्यादा हो तभी हम एलसीएम एचसीएफ निकाल पाते हैं, क्योंकि कभी भी सिंगल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाला जाता। तो हम 2 बहुपद रखते हैं एग्जांपल के तौर पे, 4a की पावर 2 b की पावर 3, और इसमें मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब ABCD की कोई नंबर्स होती है तो उसमें गुणा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, वह ऐसे ही क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो a की पावर 2 b की पावर 3 और c की पावर हमने लिख दिया 7, ठीक है। दूसरा नंबर लिख दिया 12, a की पावर 5 a की पावर 5 b की पावर 4 c की पावर 9, ठीक है ना, बात समझिएगा। हमने तो लिख दिया 2 नंबर्स, अब हमको निकालना है क्या, का एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। क्या करें भाई, क्या करना होगा, अब जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालना तो वही अपना पुराना कंसेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी जो हमने आपको वो क्या एक्सपोनेंशियल में बताया, यदि एलसीएम निकालना हो तो पहले नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 12 यानी 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 12 का एलसीएम। हमें तो ऐसे पता, आपको भी पता होना चाहिए कि इन दोनों से कटने वाली पहली छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो वो खुद क्या है,
12 ही है, जो 4 से भी 3 बार में कटेगी, 12 12 से 1 बार में कटता है। ठीक है, तो हमें तो पता, लेकिन आपको भी निकालना सिखा दिया जाए, बार बार सीखते हो आप लोग। तो 2 2 2 जा क्या हुआ 4, 2 2 1 जा 2, ये हो गया 2 3 जा 6, 3 1 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो पहले नंबर्स का हम क्या कर दिए, एलसीएम निकाल दिए। तो 12 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमने बताया कि एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी पावर को लिखते हैं। तो a की पावर 5 बड़ा कि a की पावर 2 बड़ा, a की पावर 5 बड़ा, बड़ी पावर। b की पावर 4, b की पावर 3 में सबसे बड़ा कौन, b की पावर 4। c की पावर 9 और c की पावर 7 में सबसे बड़ा कौन, c की पावर 9। तो ये हो गया हमारा बहुपद का एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो वही बात, जब हमने नंबर्स का क्या किया, एलसीएम जब निकालना था तो एलसीएम निकाला, अब नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी दोनों को काटने वाली पहली संख्या। तो दोनों काटने वाली तो खुद है, 4 खुद को 1 बार में काटेगा और 12 को 3 बार में काटेगा, तो उसका एचसीएफ 4 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 4 12 बताया गया है, 2 गुणे 2 और ये 2 गुणे 2 गुणे 3, जो जो मैच किया वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या निकल गया, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमने ऐसे भी बता दिया। ठीक है, तो इसका दोनों का पहले नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब बात समझिएगा, a की पावर 2 और a की पावर 5 में सबसे छोटा कौन, a की पावर 2। अभी आपको बताया गया वो क्या, एक्सपोनेंशियल वाले में, घातों का एलसीएम एचसीएफ में। अब b की पावर 3 और b की पावर 4 में सबसे छोटा कौन, b की पावर 3। b की पावर c की पावर 9 और c की पावर 7 में सबसे छोटा कौन, c की पावर 7। तो ये हो गया हमारा एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, ये होता है एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बात समझिएगा। अगर हम कहें यहाँ पे 12 a की पावर 2, b की पावर -3, c की पावर 7, और यहाँ पे कर दें 16, a की पावर 16 नहीं 15 कर देते हैं, 15, a की पावर -5, b की पावर 4 और c की पावर -9। ठीक है ना, 2 नंबर्स कर दिए। अब क्या करें, एलसीएम एक प्लस माइनस भी इन्वॉल्व कर दिया गया, समझने के लिए बढ़िया समझिए। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का फाइंड करना है आपको। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, तो हमने बताया पहले नंबर का एलसीएम। 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कटे, यानी जो दोनों के टेबल में आती हो। 15 का टेबल क्या होता है, 54 जा क्या होता है भाई, 60 होता है, और 12 5 जा ये भी 60 होता है, यानी 12 5 60, 15 चौके 60। तो दोनों से कटने वाली संख्या मिल गई हमको 60। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप लोग निकालिएगा 12 15 का एलसीएम, तो क्या मिल गया आपको, 60 मिल गया। ठीक है ना, अब डायरेक्ट एलसीएम निकालिएगा पीछे जाके। अब a की पावर 2 और a की पावर 5 में बड़ा कौन, बड़ा कौन, तो माइनस है भाई, कर्ज में है, डूबा हुआ है, यही पॉजिटिव है, तो यही हमारा सबसे बड़ा हो गया। b की पावर -3 में b की पावर 4 में कौन बड़ा, बड़ा हो गया b की पावर 4, क्यों, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। c की पावर 7 और c की पावर 9 में कौन बड़ा, c की पावर 7, क्यों बड़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कर्जा में है। ठीक है ना, कर्ज में है। आगे आते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, एलसीएम। एचसीएफ की बात करते हैं। ठीक है, 15 और 12 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 से हमारी डिवाइड हो जाएगी 12 कितनी बार में, 4 बार में, और ये 5 बार में, तो होगा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा होगा, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा। एचसीएफ जो है, अब इन 12 और 15 का एचसीएफ अभी आपको बताया हमने, दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 3, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, यानी 4 और 5 बार में दोनों को काट दी, सबसे बड़ी संख्या, इससे इसके अलावा कोई नहीं होगी। तो एचसीएफ निकल गया 3, 12 15 का। a की पावर 2 और a की पावर -5 में सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, a की पावर -5, तो a की पावर -5 हो गया। b की पावर -3 और b की पावर 4 में सबसे छोटा कौन, b की पावर -3, जो माइनस होता है वो छोटा होता है भाई, यही समझो बस एक बात। c की पावर 7 और c की पावर 9 में कौन, माइनस है तो माइनस वाला,
ये हो गया आपका HCF, ठीक है ना। ये था आपका पॉलिनोमियल का। तो आज जो टाइप 5 आपको बताया गया, यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर पूरा आपका LCM HCF टिका हुआ है। इसके अलावा कोई अलग से आपको आने वाला नहीं है जो कि अलग कोई टाइप बताएगा। अब हमने टाइप तो अच्छे से जान लिया, टाइप 5 में हमने 5 टाइप को पढ़ लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अब जो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 20, 25 और 30 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। ये आपका अलग बन गया। अब वही कर दें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 20, 25, 30 को विभाज्य करे। एक हमने कहा विभाज्य हो जाए, तो ये अलग कॉन्सेप्ट पे चला गया, और एक हमने कहा विभाज्य हो जाए, तो ये क्या, ये अलग कॉन्सेप्ट पे चला गया। तो ये जो आपको अब कल से हम बताएंगे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न, ये भी लगभग 4-5 टाइप के होते हैं। तो ये आपकी पूरी LCM HCF कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब धन्यवाद।